हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमिला शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान में झीलें। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें हैं, खारे पानी की और मीठे पानी की। खारे पानी की झीलों के पानी से नमक उत्पादन किया जाता है, वहीं मीठे पानी की झीलों का पानी पीने और सिंचाई के काम आता है। खारे पानी की झीलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलों के बारे में, और वो भी ट्रिक के साथ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झीलों की ट्रिक है। उमा ने पूछा, बापू आज फूफा जी को कौन सी रेसिपी बताऊं? है ना आसान सी ट्रिक। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग ऊ से उदय सागर झील जो उदयपुर में है, माँ से मोती झील भरतपुर में है, ने से नक्की झील सिरोही में, पूछा यानी पिछोला झील उदयपुर में, और बा यानी बालसमंद झील जोधपुर में, पू से पुष्कर झील अजमेर में, आ से आना सागर झील अजमेर में, जय से जयसमंद झील उदयपुर में, फू से फतेह सागर झील उदयपुर में, फा से फॉय सागर झील अजमेर में, और जो ये जी है वो फूफा जी के सम्मान के लिए लगाया गया है। आगे है को से कोलायत झील बीकानेर में, को से कोयलाना झील जोधपुर में, न से नंद संबंध झील राजसमंद में, और यहाँ जो सी है ये सुपीरियल झील के लिए लगाया गया है जो कि विश्व में की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके आगे नेक्स्ट है रे से राजसमंद झील उदयपुर, सी से सिलीसेठ झील अलवर, पी से पिछोला झील उदयपुर, और जो लास्ट में बताऊं शब्द है वो वाक्य को पूर्ण करने के लिए लगाया गया है। तो है ना आसान से ट्रिक। उमा ने पूछा, बापू आज फूफा जी को कौन सी रेसिपी बताऊं? तो ये थी आसान से ट्रिक। अगर आप एक बार ट्रिक को याद कर लेंगे तो सारी मीठे पानी की झीलों के नाम तुरंत याद हो जाएंगे। तो चलिए, ट्रिक हमने देख ली है, अब हम इस झीलों के बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान देश में जल संसाधनों की सबसे बड़ी कमी का सामना करता है। भारत के कृषि योग्य क्षेत्र का 13.88% जनसंख्या का और 5.67% और देश के पशुधन का लगभग 11% है, लेकिन इसमें केवल 1.16% सतही जल और 1.70% भूजल है। इस प्रकार लगभग 10% भूमि क्षेत्र वाले राजस्थान में देश का लगभग 1% जल संसाधन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम राजस्थान के मीठे पानी की झील जयसमंद झील। जयसमंद झील को डेबर झील भी बोलते हैं और ये उदयपुर में है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जयसिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर 1687 से 91 में कराया था। इस झील में छोटे बड़े 7 टापू हैं। इनमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा या भकड़ा है और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। इन टापुओं पर आदिवासी संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। जयसमंद झील से उदयपुर जिले को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जयसमंद झील को पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इस झील से शामपुरा व भट्टा भाट 2 नहरें भी निकाली गई हैं। एशिया भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है जो भाखड़ा बांध पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है राजसमंद झील। राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर 1662 से 76 में इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी कहलाता है। यहीं पर 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं, जो कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। इसके किनारे घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट है पिछोला झील। पिछोला झील उदयपुर में है। 14वीं सदी में इस मीठे पानी की झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। पिछोला में बने टापुओं पर जग मंदिर लेक पैलेस व जग निवास लेक गार्डन पैलेस महल बने हुए हैं। जग मंदिर का निर्माण महाराणा करण सिंह ने सन 1620 ईस्वी में शुरू करवाया तथा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में पूर्ण करवाया। मुगल शासक शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के समय यहाँ शरण ली थी। जग मंदिर महल में ही 1857 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महाराणा स्वरूप ने नीमच की छावनी से भागकर आए 40 अंग्रेजों को शरण देकर क्रांतिकारियों से बचाया था। जगनिवास महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ईस्वी में करवाया था। वर्तमान में इसे पर्यटन केंद्र के रूप में इन महलों को लेक पैलेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस झील के समीप गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इस झील के किनारे ताजमहल सिटी पैलेस है। इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडरसर महलों की संज्ञा दी। सीसारमा व बूझड़ा नदियां इस झील को जलापूर्ति करती हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव पिछोला झील में चलाई गई है। नेक्स्ट है आना सागर झील जो कि अजमेर में है। अजमेर शहर के मध्य स्थित इस झील का निर्माण अजयराज के पुत्र अर्णोराज यानी पृथ्वीराज चौहान के दादा आना जी ने 1137 ईस्वी में करवाया। जैनक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए आना सागर झील का निर्माण कराया था, क्योंकि इस विजय में तुर्का का अपार खून बहा था। पहाड़ों के मध्य स्थित होने के कारण यह झील अत्यंत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। अतः मुगल शासक जहांगीर ने इसके समीप नूरजहां बूठी रानी का महल बनवाया है। दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। इस उद्यान में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया। इसके किनारे जहांगीर ने चश्मा-ए-नूर झरना बनवाया। शाहजहां ने
इसी उद्यान में 5 बारहदरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारी नक्की झील। नक्की झील जो कि सिरोही में है। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर तथा सबसे गहरी झील है। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्देदन से हुआ, अर्थात यह एक प्राकृतिक झील क्रेटर झील है। मान्यता के अनुसार इस झील की खुदाई देवताओं ने अपने नाखूनों से की थी, अतः इसे नक्की झील कहा जाता है। यह झील पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस झील में टापू है जिस पर रघुनाथ जी का मंदिर बना है। इसके अलावा इस झील के एक तरफ मेंढक जैसी चट्टान बनी हुई है जिसे टॉड रॉक कहा जाता है। एक चट्टान की आकृति महिला के समान है जिसे नन रॉक कहा जाता है। एक आकृति लड़का लड़की जैसी है जिसे कैप्पल रॉक कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोखा, पैरट रॉक अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं। यह झील गरासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है, अतः लोग अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में ही करते हैं। इसके समीप ही अरबुजा देवी का मंदिर स्थित है, अतः इस पर्वत को आबू पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी पुष्कर झील जो कि अजमेर में स्थित है। राजस्थान के अजमेर जिले में अजमेर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्देदन से हुआ है। यह झील भी प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है, इसलिए इसे आदि तीर्थ, पांचना तीर्थ, पोकर्ण तीर्थ, तीर्थों का मामा, तीर्थराज भी कहा जाता है। पुष्कर झील में मान्यता है कि इसकी खुदाई पुष्कर्ण ब्राह्मणों द्वारा कराई गई, अतः पुष्कर झील की संज्ञा दी गई, इसीलिए इसको पुष्कर झील की संज्ञा दी गई। तथा किवंदती के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के हाथ से गिरे 3 कमल के पुष्पों से हुआ, जिससे क्रमश वरिष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर का निर्माण हुआ। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ स्नान किया। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की। वेदों को यहाँ अंतिम रूप से संकलन हुआ। 4वीं शताब्दी में कालिदास ने अपनी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम इसी स्थान पर रची थी। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि इस सरोवर की तुलना तिब्बत की मानसरोवर झील के अलावा और किसी से नहीं की जा सकती। इस झील के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर हैं। इनमें ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्राचीन है, जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में पंडित गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। इसी मंदिर के सामने पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी का मंदिर है, जिसमें माँ सरस्वती की प्रतिमा भी लगी हुई है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में आसोतरा नामक स्थान पर एक अन्य ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। पुष्कर झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं। इन घाटों पर लोग अपने पितरों का लोकार्पण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। दीपदान की क्रिया होती है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर एक महिला घाट भी बना हुआ है, जिसे वर्तमान में गांधी घाट कहा जाता है। इसका निर्माण 1912 में मैडम मेरी ने करवाया था। गांधी जी की इच्छा पर उनकी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में ही किया गया था। इनमें जयपुर घाट सबसे बड़ा है। पुष्कर में राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंग जी का मंदिर भी बना हुआ है। पुष्कर में आई मिट्टी को साफ करने में 1998 में कनाडा सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की। पुष्कर के राताडुंगा में नाथ पंथ की बैराग शाखा की गद्दी बनी है। पुष्कर के पंचकुंड को मृगवन घोषित किया गया है। नेक्स्ट है फतेह सागर झील जो कि उदयपुर में है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील का निर्माण मेवाड़ के शासक जयसिंह ने 1678 ईस्वी में करवाया। बाद में यह अतिवृष्टि होने के कारण नष्ट हो गई। तब इसका पुनर्निर्माण 1889 में महाराजा फतेह सिंह ने करवाया तथा इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कैनॉट द्वारा रखी गई। अतः इस झील को फतेह सागर झील कहा गया। इस झील में टापू हैं जिस पर नेहरू उद्यान बना हुआ है। इस झील में सौर वेधशाला भी बनी हुई। फतेह सागर झील में अहमदाबाद संस्थान ने 1975 में भारत की पहली सौर वेधशाला स्थापित की। इसी झील के समीप बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप की स्थापना सूर्य और उसकी गतिविधियों के अध्ययन के लिए की गई। फतेह सागर झील से उदयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। उदयपुर के देवाली गाँव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सिलीसेठ झील। सिलीसेठ झील अलवर में स्थित है। इसके किनारे अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1845 में अपनी रानी के लिए एक शाही महल जिसे कि लेक पैलेस व एक शिकारी लॉन्च का निर्माण करवाया है। यह झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है और यह अलवर जयपुर मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारी कोलायत झील जो कि बीकानेर में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील के समीप सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। इस आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरुद्यान भी कहा जाता है। यह आश्रम NH 62 पर स्थित है। कोलायत झील की उत्पत्ति कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए की। यहीं पर कार्तिक मास की पूर्णिमा यानी नवंबर माह में मेला भरता है। इस झील में दीप जलाकर अर्पण किया जाता है। समीप ही यहाँ एक शिवालय है जिसमें 12 शिवलिंग हैं। नेक्स्ट है बालसमंद झील, जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण 1159 में परिहार शासक बालक राव ने करवाया। इस झील के मध्य महाराजा सूर सिंह ने अष्टखंबा महल बनवाया था। नेक्स्ट है हमारा फायसागर झील। यह अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण बांडी नदी के पानी को रोककर करवाया गया। इसे अंग्रेज टीजी फॉय के निर्देशन में बनाया गया, इसीलिए इसे फॉय सागर कहते हैं। इसका जल स्तर अधिक हो जाने पर इसका पानी आना सागर में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा उदय सागर झील जो कि उदयपुर में है।
इसका निर्माण मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने आयड़ नदी के पानी को रोककर करवाया। इस झील से निकलने के बाद ही आयड़ का नाम बेड़च हो जाता है। मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन के द्वारा उदय सिंह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारी कायलाना झील, जो कि जोधपुर में है। सर प्रताप ने इस झील का निर्माण करवाया था। इसके पास ही माचिया सफारी पार्क स्थित है। यहीं पर कागा की छतरियां हैं। अब है हमारी मोती झील, जो कि भरतपुर में है। इसे रूपारेल नदी के पानी को रोककर बनाया गया है। इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस झील से नील हरित शैवाल प्राप्त होता है, जिससे नाइट्रोजन युक्त खाद बनती है। तो ये थी हमारी राजस्थान में प्रमुख मुख्य मीठे पानी की झीलें। इसके अलावा भी कुछ झीलें और हैं, जैसे कि गजनेर झील बीकानेर। इस झील को पानी के शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है नद संबंध झील, जो कि राज संबंध में है। इसे राज संबंध की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा गैप सागर या एडवर्ड सागर, जो कि डूंगरपुर में है। इसे महारावल गोपीनाथ द्वारा निर्मित करवाया गया था। इस झील में बादल महल, कालीबाई की मूर्ति और विवेकानंद स्मारक स्थित है। तो ये थे हमारे राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झीलें और उनका विवरण। अब है इसके कुछ मुख्य तथ्य, तो वो है केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की 5 झीलों अजमेर की आना सागर, पुष्कर का पुष्कर सरोवर, उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर तथा माउंट आबू की नक्की झील को सम्मिलित किया गया है। और राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर है, वहीं भारत की झीलों की नगरी श्रीनगर को कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झीलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।